क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी दुआओं और आपकी सोचों का मरकज सिर्फ एक ही चेहरा बन गया है? आप लाख बार खुद को समझाते हैं, ज़हन बटाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि थक कर हार मान लेते हैं, मगर वो एक शख्स आपके दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देना नहीं छोड़ता। आप परेशान हैं, बेचैन हैं और शायद खुद से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो सुन लें, कायनात में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। अगर आज ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये महज एक कलक नहीं बल्कि शायद आपके उन सवालों का जवाब है जो आप रातों को जागकर अपने रब से मांग रहे थे। हमारे दीन में दिलों के उस खचाव के पीछे एक गहरी हकीकत छिपी है जो आपके होश उड़ा देगी। क्या ये कोई रूहानी ताल्लुक है जो सदियों पुराना है, या फिर अल्लाह आपको किसी बड़ी आजमाइश से गुजार कर अपने करीब करना चाहता है? आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि क्यों अल्लाह किसी की मोहब्बत को आपके दिल में मुस्तकिल ठिकाना दे देता है और उसके पीछे कुदरत का क्या इशारा छिपा होता है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो सुकून और वो जवाब मिल जाए जिसकी आपकी रूह को मद्दतों से तलाश थी। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि इंसानी दिल कोई मामूली चीज नहीं है। ये वो मकाम है जहां अल्लाह की तजलियात का नुज़ूल होता है। जब आपको लगता है कि आपका दिल किसी एक शख्स की तरफ मुस्तकिल खौंच रहा है, तो याद रखें कि इस्लाम हमें बताता है कि कायनात का जरा एक खास तरतीब के तहत हरकत कर रहा है। अल्लाह के रसूल की वो मशहूर हदीस याद करें जिसमें आपने फरमाया कि रूहें एक मुनज़्ज़म लश्कर की तरह हैं। जो रूहें वहां एक दूसरे से मानस हुए वो इस दुनिया में भी एक दूसरे को देखते ही पहचान लेती हैं और उनके दरमियान एक फितरी खचाव पैदा हो जाता है। तो अगर आज आपको किसी से ऐसी वाबस्तगी महसूस हो रही है जिसे आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि आपकी रूहों का ये ताल्लुक इस दुनिया में आने से भी पहले का हो। लेकिन यहाँ एक और गहरा पहलू भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी अल्लाह ताला किसी की मोहब्बत हमारे दिल में इसलिए डालता है क्योंकि वो हमें तड़पाना चाहता है। ये तड़प बरी नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता होता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। इंसान जब किसी की मोहब्बत में बेबस हो जाता है, जब उसे कहीं सुकून नहीं मिलता, जब वो रातों को उठकर रोता है, तो वो लाशऊरी तौर पर अपने रब को पुकारने लगता है। वो दुआएं जो शायद आम हालात में जबान पर ना आते, इस एक शख्स की तड़प में सजदों की जीनत बन जाती हैं। अल्लाह को अपने बंदे का तड़प कर मांगना और गड़गड़ाना इतना पसंद है कि वो इस तड़प को बरकरार रखने के लिए उस मोहब्बत को आपके दिल में मुस्तकिल कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि वही है जो दिलों को जोड़ता है। अगर आपने पूरी दुनिया की दौलत भी खर्च कर दी होती तो आप दो दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ अल्लाह का करम और उसका फैसला होता है। तो अगर आपका दिल किसी की तरफ खुंच रहा है तो ये समझ लें कि ये आपके अख्तियार में नहीं है। ये अल्लाह की एक सिफत है कि वो जिसके लिए चाहता है दूसरे के दिल में कबूलियत पैदा कर देता है। ये खचाव दरअसल एक खामोश पैगाम है, एक ऐसा इशारा जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक इंसान की मोहब्बत इतनी ताकतूर है कि वो आपका चैन और सुकून छीन सकती है, तो उस खालिक की मोहब्बत कैसी होगी जिसने इस इंसान को तख्लीक किया। अक्सर लोग इस कैफियत में आकर मायूस हो जाते हैं या गुनाह की तरफ माइल होने लगते हैं, लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र हमें सब्र और दुआ की तलकीन करता है। ये खचाव दरअसल आपकी रूहानी तरबियत का एक हिस्सा है। अल्लाह देखना चाहता है कि क्या आप इस मोहब्बत को पाने के लिए उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं या जज्बात में बहकर हुदूद को पार कर देते हैं। ये वो मरहला है जहां आपको ये समझना है कि दिलों का मालिक अल्लाह है और अगर वो चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। इसलिए अगर आपका दिल किसी एक की तरफ माइल है तो इसे बोझ ना समझें, बल्कि उसे अपने और अपने रब के दरमियान एक ऐसा राज बना लें जो आपको हर रोज एक नए सजदे की तरफ लेकर जाए। बात सिर्फ रूहों के मिलाप तक ही खत्म नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी आजमाइश भी छुपी हो सकती है। कभी आपने सोचा है कि दुनिया में अरबों इंसानों के होते हुए आपकी नजर, आपकी सोच और आपकी दुआएं सिर्फ एक ही नाम पर आकर क्यों रख गई हैं? इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताली बाज़ औक़ात हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को ही हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान बना देता है। जब आपका दिल किसी की तरफ शिद्दत से खींचता है तो दरअसल आपके अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ आपकी ख्वाहिश होती है और दूसरी तरफ अल्लाह की रिजा। अल्लाह देखना चाहता है कि क्या आप इस शख्स की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाएंगे कि अपने रब को भूल जाएं, या फिर आप इस मोहब्बत को वसीला बनाकर अल्लाह के दरबार में हाजिरी देंगे।
अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेते हैं। हमें लगता है कि उसके बगैर हमारी सांसें रुक जाएंगी या हमारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर अल्लाह को अपने बंदे की ये गैर अल्लाह से वाबस्तगी पसंद नहीं आती। अल्लाह फरमाता है कि जिसे तुमने मुझसे ज्यादा चाहा, मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। ये जुमला बज़ाहिर सख्त लगता है, लेकिन उसमें एक गहरी हिकमत है। अल्लाह आपके दिल को इसलिए तड़पाता है ताकि आपको ये एहसास हो सके कि इंसान फानी है, वो बदल जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं, लेकिन एक अल्लाह की जात है जो तब भी साथ होती है जब पूरी दुनिया पीठ फेर लेती है। अगर आपका दिल किसी की तरफ खुंच रहा है और वो शख्स आपको नहीं मिल रहा, तो समझ जाएं कि अल्लाह आपके दिल को पाक कर रहा है ताकि उसमें सिर्फ अपनी मोहब्बत बसा सके। लेकिन उसका एक दूसरा रख भी है जो बहुत खूबसूरत है। अगर वो मोहब्बत पाकीज़ा है और आपको बुराई से बचाकर नेकी की तरफ ले जा रही है, तो ये अल्लाह का एक खास इनाम है। हजरत अली का कौल है कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसके लिए दुआ करो, क्योंकि दुआ से तकदीर के फैसले बदल जाते हैं। ये जो आपका दिल बार बार किसी की तरफ जाता है, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है कि आओ मुझसे मांगो, मैं ही तो हूं जो दिलों को फेरने वाला हूं। कायनात का मालिक चाहता है कि आप अपनी इस मोहब्बत को एक जायज रिश्ते में बदलने के लिए उसके सामने हाथ फैलाएं, क्योंकि जो चीज सजदे में रोकर मांगी जाए, अल्लाह उसे रद्द करते हुए हया महसूस करता है। ये खचाव आपको ये भी सिखाता है कि आप इस कायनात में अकेले नहीं हैं। अगर आपके दिल में किसी के लिए दर्द है, तो याद रखें कि अल्लाह इस दर्द से वाकिफ है। वो आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब है और वो आपकी उन खामोश आहों को भी सुनता है जो आप किसी को सुना नहीं सकते। ये मोहब्बत आपको सब्र की इस मंजिल पर ले आती है जहां आप कहते हैं कि ए अल्लाह, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो उसे मेरा मकदर बना दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को अपनी रिजा पर राजी कर दे। यही वो मकाम है जहां एक आम इंसान वली अल्लाह बन जाता है, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को अल्लाह के स्पर्द कर दिया होता है। इस मुसलसल खचाव और तड़प की आखिरी और सबसे अहम हकीकत वो है जिसे हम तकदीर का इशारा कहते हैं। कभी गौर कीजिएगा कि आपने कितनी बार कोशिश की कि इस इंसान का ख्याल जहन से निकाल दें। आपने खुद को मसरूफ किया, लोगों से मिले, दुआएं की कि ये बोझ हल्का हो जाए, मगर नतीजा क्या निकला? वो याद और वो तड़प पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ वापस आई। ये उस बात की निशानी है कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होते, वो आसमानों पर लिखी जा चुकी होती हैं। इस्लाम हमें यकीन दिलाता है कि अगर अल्लाह ने दो दिलों को मिलाने का फैसला कर लिया है, तो कायनात की कोई ताकत, कोई फासला और कोई रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती। अगर वो आपका मकदर है, तो अल्लाह खुद ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि रास्ते की दीवारें रीत की तरह बैठ जाएंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत नाजुक नुक्ता है जिसे समझना आपके सुकून के लिए नागजीर है। कभी कभी अल्लाह हमें किसी की तरफ इसलिए मायल करता है ताकि हमें यह सिखाए कि मोहब्बत देना हमारे हाथ में है, मगर इंसान को पाना हमारे हाथ में नहीं है। ये तड़प दरअसल आपके नफ्स की तरबियत है। जब आपका दिल किसी के लिए रोता है तो वो नरम हो जाता है, इसमें से गुरूर खत्म हो जाता है और वो आजिज़ी पैदा होती है जो अल्लाह को बेहद पसंद है। हो सकता है कि इस शख्स की मोहब्बत आपके दिल में सिर्फ इसलिए डाली गई हो कि आपको दुआ की लज़्ज़त से रोशनास कराया जाए। वो सजदे जो आपने उसको मांगने के लिए किए, वो आंसू जो आपने तन्हाई में बहाए, वो ज़ाये नहीं गए। अल्लाह ने उन आंसुओं के बदले आपके गुनाह धो दिए और आपका दर्जा बुलंद कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या क्या जाए। अगर आपका दिल अब भी वहीं रखा हुआ है, तो अपनी इस मोहब्बत को अमानत बनाकर अल्लाह के हवाले कर दें। कहिए कि ऐ मेरे रब, मेरा दिल मेरे कब्जे में नहीं रहा तो ही उसका मालिक है। अगर ये मोहब्बत मेरे दीन और दुनिया के लिए बेहतर है तो उसे मेरे लिए आसान कर दे, और अगर ये सिर्फ मेरे नफ्स की पुकार है तो मुझे अपनी मोहब्बत की ठंड का अता कर। याद रखें, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को इसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ये जो आपकी रूह खंच रही है, ये आपको फना से बका की तरफ ले जाने का एक जरिया है। आखिर में ये बात अपने पल्ले बांध लें कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत पर मबनी होता है। चाहे वो मिलाप हो या जुदाई, इसमें आपकी बेहतरी छिपी होती है। अगर वो शख्स मिल जाए तो ये अल्लाह का शुक्र है, और अगर न मिले तो ये अल्लाह का उससे भी बड़ा करम है, क्योंकि वो आपको किसी ऐसी चीज से बचा रहा है जिसका इंजाम आप नहीं जानते। अपनी तड़प को शिकायत न बनने दें, बल्कि उसे अल्लाह से राब्ते का जरिया बनाएं, क्योंकि जिसका दिल अल्लाह से जड़ जाए उसे फिर किसी इंसान की कमी महसूस नहीं होती। अल्लाह आपके दिल को वो सुकून अता करे
जिसके बाद कोई बेचैनी बाकी न रहे। आमीन। आज की ये बात सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, बल्कि ये मेरे और आपके दिल की वो पुकार थी जो हम अक्सर लफ्जों में बयान नहीं कर पाते। अगर आज इन बातों ने आपके दिल पर दस्तक दी है, अगर आपको लगा है कि आपके अंदर की बेचैनी को आज थोड़ी सी जबान मिली है, तो याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपकी शहरग से भी ज्यादा करीब है और वो आपके उन तमाम जज्बों से वाकिफ है जिन्हें दुनिया नहीं समझ सकती। मेरी अल्लाह से दुआ है कि ऐ मेरे मालिक, जिस इंसान का दिल आज बोझल है, जो किसी की मोहब्बत में तड़प रहा है, जो किसी को पाने की चाह में रातों को सजदों में रोता है, या जो अपनी खामोश अजियत से लड़ रहा है, या अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है, इन सब के दिलों को वो सुकून अता कर दे जो सिर्फ तेरी याद में है। अगर उनकी ये मोहब्बत इनके हक में बेहतर है तो नामकन को मुमकिन बनाकर उनके रास्ते खोल दे, और अगर ये उनके लिए आजमाइश है तो उन्हें वो हिम्मत और वो सब्र दे कि उनका दिल तेरी रिजा पर राजी हो जाए। या अल्लाह, हमें कभी किसी ऐसे इंसान का मोहताज न करना जो हमें तेरी याद से गाफिल कर दे। आमीन। एक खास गुजारिश दोस्तों, मोहब्बत और दीन के इस सफर में हम सब एक दूसरे के हम सफर हैं। अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी हौसला दिया है तो उसे सिर्फ अपने तक न रखें, उसे लाइक करें और अपने उसे एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो शायद आज इसी करब से गुजर रहा हो, क्योंकि आपका एक शेयर किसी गरते हुए दिल का सहारा बन सकता है। कमेंट में आमीन लिखकर इस दुआ का हिस्सा बने। हो सकता है किसी की आमीन से आपकी तकदीर का ताला खुल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह सुकून कल्ब और ईमान की बातें करते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा और आपका ये रूहानी रिश्ता हमेशा कायम रहे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आपके दिल को हमेशा अपनी पनाह में रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।